पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स बेटा जी, एनसीईआरटी का क्या पेज है? पेज नंबर 38, पेज नंबर 38। ठीक है, बोर्ड पे मैंने एक इक्वेशन लिखी है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन। क्या है? लीनियर इक्वेशन। दिस इज द फर्स्ट लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स उसने बोला। व्हाई दिस लीनियर इक्वेशन? इसे लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं? डिग्री 1 है, x की डिग्री क्या है? 1, y की डिग्री क्या है? 1, इसलिए लीनियर बोलते हैं। टू वेरिएबल बोला उसने। व्हाई टू वेरिएबल्स? दो वेरिएबल है, एक x है एक y है, दो वेरिएबल, तो ये क्या बनी? एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और दोनों को इकट्ठा कर दिया तो क्या बन गया? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आई रिपीट, व्हाई दिस इज लीनियर इक्वेशन? डिग्री 1, डिग्री इज 1, x की पावर 1 y की पावर 1। व्हाई दिस इज लीनियर इक्वेशन? डिग्री इज 1, x की पावर 1 y की पावर 1। व्हाई इट इज इन टू वेरिएबल, x और y, दो वेरिएबल, इसमें भी x और y। नेक्स्ट, a1 is the coefficient of x, b1 is the coefficient of y, c1 is constant term, a2 is the coefficient of x, b2 is the coefficient of y, c2 is a constant term। लीनियर इक्वेशन के अंदर हमारे पास तीन ऑप्शन रहती हैं, एक दो तीन। अब फर्स्ट इक्वेशन, इसमें क्या है? दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस, इनका एक सॉल्यूशन है। जब वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं उसे बोलते हैं वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन है क्या? a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। when this is there, then the pair of linear equation has unique solution, they has unique solution। इसका एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने एक इक्वेशन लिखा 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। एक और लिखता हूं 5x माइनस 8y प्लस 7 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में रेज योर हैंड, a1 upon a2 क्या है? मैंने एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखा, इसमें आपने a1 upon a2 बताना है। a1 upon a2, यस होम। 2 upon 5 बोला जी, करेक्ट है जी। 2 upon 5, a1 कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे कोफिशिएंट x का क्या है? a2, दैट इज 5, 2 upon 5। b1 upon b2 बोलिए 3 upon माइनस 8 या माइनस 3 upon 8। तो हमारे पास क्या आया? a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। hence these given pair of linear equation has unique solution। एक ही solution है, एक ही जगह मीट करेंगे। अब इस यूनिक सोल्यूशन का और क्या तरीका है? एक तो यूनिक सोल्यूशन बोल सकते हैं, लाइंस इंटरसेक्ट एट वन सोल्यूशन या वन पॉइंट, इसे यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं एक चीज। ठीक है, दूसरी चीज से क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट सिस्टम। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वो होती हैं जिनका एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन होता है। डाउट, दे इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट। ये हेडिंग डालिए, ये सब लिखिए, ये सब लिखिए। ठीक है, डबल पेज ऑफ रजिस्टर, उसमें तीन कॉलम बना लो, एक कॉलम इसका, एक इसका, एक इसका। अभी मैंने एक का एग्जांपल दिया आपको, दूसरे का एग्जांपल दे रहा हूं, पहले एक लिख लो। सेकंड केस, लाइंस आर पैरेलल। सेकंड केस में हमने क्या किया? a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। जैसे कि दो इक्वेशन है, बोर्ड पे है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। दूसरी 4x प्लस 6y माइनस 13 इक्वल टू 0। ठीक है जी, a1 upon a2 बोलते हैं इसका। 2 upon 4 that is 1 upon 2। b1 upon b2 3 upon 6, 3 upon 6 that is 1 upon 2। तीसरा c1 upon c2 is minus 8 upon minus 13। माइनस चाहिए, साइन चाहिए, माइनस माइनस गया, क्या आया? 8 upon 13। तो हमारे पास यहां से क्या रिलेशन आया? a1 upon a2 is equal to b1 upon a2 is not equal to सिर्फ, therefore these given pair of जब कोई भी लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं उसे बोलते हैं सॉल्यूशन। जब इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तो दे हैव नो सॉल्यूशन, दे हैव नो सॉल्यूशन, दे आर पैरेलल लाइंस एंड दे आर इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट वो है जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई कहीं पर भी वो इंटरसेक्ट नहीं करती, पैरेलल निकल जाती हैं, इसलिए उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसके लिए क्या रूल है? ये वाला, a1 upon v2 is equal to b1 upon 2 is not equal to c1 upon c2। वेरी कॉपी, कोई बात नहीं, इरेज कर दूंगा, ठीक हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन आया, सपोज बोर्ड पर है, हेलो इधर
सपोज इसका एक सोल्यूशन है 2,3, 2,3 इसका सोल्यूशन है, मतलब 2,3 अगर इस इक्वेशन में डालेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन में डालेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। 2,3 दोनों लीनियर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि वो उन दोनों लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि एक तो लाइंस पैरेलल है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, फिर ये रिलेशन वैलिड है। जब ये रिलेशन वैलिड रहता है तब गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस डू नॉट हैव एनी सॉल्यूशन, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। कोई भी नंबर अगर यहां डालेंगे तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। सेटिस्फाई मतलब सेम वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, सेम वैल्यू डालनी चाहिए। तब इसमें से ये 2,3 इधर भी डाला इधर भी डाला, सेटिस्फाई करेगा। धीरे धीरे समझ में आएगा, अभी कुछ नहीं किया। थर्ड केस इरेज कर दूं इसे। थर्ड एग्जांपल a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2 equal to, इसका एग्जांपल 2x plus 3y minus 8 equal to 0, 4x plus 6y minus 16 equal to 0, a1 upon b2 a2 कितना आया 2 upon 4 that is half, b1 upon b2 3 by 6 that is also half, ऐसे ही c1 upon c2 क्या आया 8 by minus 8 by minus 16 that is also half, because a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon b2, therefore these pair of linear equations have infinite many solution. बोर्ड पर जरा, बोर्ड पर very important, बोर्ड पर they have what infinite many solution, मतलब they coincide मतलब एक लाइन ऐसे है येलो दूसरी वाली ग्रीन, दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं, इन दोनों के कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हैं इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पॉइंट्स पॉसिबल हैं जो इन दोनों को सेटिस्फाई करते हैं। कोई भी इसमें से पॉइंट उठाओगे वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा या एक को, दोनों को, इसलिए दीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और इसका दूसरा नाम क्या है, दे हैव डिपेंडेंट सिस्टम, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट भी लिखा है शायद, लिखो ये वाला बता रहा हूं, ठीक है। डिपेंडेंट भी बोलते हैं या इसको ये भी बोलते हैं, दे आर नोन एज डिपेंडेंट ब्रैकेट में कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन होना, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट का मतलब क्या है इनफाइनाइट सॉल्यूशन होना। इनफाइनाइट, सिंपल कंसिस्टेंट होगा तो एक सॉल्यूशन है एक, इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट का मतलब है नो सॉल्यूशन, डिपेंडेंट मतलब है, एग्जांपल लिख लो फिर। क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन पढ़ना है जी। On comparing the values of diseases, find out whether the pair of lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point, they are parallel or coincident. First part जी, first part a1 upon a2 की वैल्यू बोलनी है आपने, raise your hand। फर्स्ट पार्ट a1 upon a2 की वैल्यू बोलनी है। यस कुशाग्र 5 upon 7 बोला जी, करेक्ट है जी, 5 upon 7, ये 5 ये 7, b1 upon b2 बोलो जी। यस करण -4 upon 6 that is -2 by 3, c1 upon c2 निकालना है नहीं निकालना, c1 upon c2 निकालना है नहीं निकालना, कौन कह रहे निकालना है, पहले निकालने वाले आ जाओ। नहीं निकालना, क्यों नहीं निकालना, क्योंकि a1 बिकॉज a1 upon a2 इज नॉट इक्वल टू b1 upon b2, इसलिए c1 upon c2 की जरूरत नहीं है। यहीं पे क्वेश्चन खत्म हुआ। आंसर क्या बना, द लाइंस एट अ पॉइंट, देयरफॉर गिवन, नहीं यूनिक नहीं पूछा ना, जो पूछा वही लिखेंगे, जो पूछा उसने पूछा दे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट तो ये लिखेंगे, अगर वो बोलेगा यूनिक तो यूनिक लिखेंगे। देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। डन जी, सेकंड पार्ट करें, करिए शुरू फटाफट, सेकंड और थर्ड मैं उसका ट्राई कर रहा हूं, आप सेकंड और थर्ड करिए फटाफट। सेकंड पार्ट जी, a1 upon a2 जी, बोलो 9 upon 18, 9 upon 18 that is 1 upon 2, b1 upon b2 is 3 upon 6 that is 1 upon 2, आगे निकालना है c1 upon c2 निकालना है, c1 upon c2 is 12 upon 24 that is 1 upon 2। next conclusion, because a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2,
therefore given pair of lines are coincident, are coincident. कई बार क्या होता है, पेपर में पूछा है कोइंसिडेंट, आप क्या लिख देते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, गलत है। पेपर में पूछा है कंसिस्टेंट, आप लिख रहे हैं यूनिक सॉल्यूशन, गलत है। जो पूछा है वो लिखिए। उसने पूछा यूनिक सॉल्यूशन तो यूनिक सॉल्यूशन लिखिए, उसने पूछा कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट तो वो लिखिए, उसने पूछा लाइंस पैरेलल है कोइंसाइडिंग है तो वो लिखिए, जो बोल रहा है वो लिखिए। ऐसा नहीं कुछ भी लिख दिया। 3 ऑप्शन मैंने आपको बताई, तीनों में से कोई भी पूछ सकता है वो। थर्ड पार्ट A1/A2 क्या आ रहा है, थर्ड पार्ट 3/1, 3 आ रहा है, 3 6/2 दैट इज 3 6/, हाँ 3/1 भी तो 3 बन जाएगा नेक्स्ट टर्म, ठीक है। B1/B2 क्या आ रहा है, -3/-1 दैट इज 3, और तीसरा C1/C2, C1/C2 इज 10/9 दैट इज 10। अब इसमें एक चीज और देखनी है, सीखनी है, ठीक है बोर्ड पर जी। ये जो C1 C2 है, ये दोनों के दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे होने चाहिए हमेशा, लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे नहीं होने चाहिए। इसको शिफ्ट कर लो बस, हमेशा ये रूल बना लेना, अगर राइट साइड पे दिया है आपने शिफ्ट करना है। अब नेक्स्ट इसमें कंक्लूजन क्या आया, बिकॉज A1/A2 is equal to B1/A2 is not equal to C1/C2, therefore given pair of lines are parallel lines, they are parallel lines। वो नहीं पूछा, हाँ वो चले, गुड, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत मेहनत कर रहा है बहुत। ऑन फाइंडिंग, ऑन कंपेयरिंग द वैल्यूज ऑफ दिस इज दिस थर्ड, क्या पूछा है, find out whether the following pairs are consistent or inconsistent। First part, A1/A2 is equal to 3/2, this is coefficient of x, coefficient of x। B1/B2 2/-3 that is -2/3। C1 निकालना है, निकालना है नहीं निकालना, नॉट रिक्वायर्ड, हाँ करना था, शिफ्ट कर लेते तभी करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ठीक है। पहले क्या है, इसको ठीक से लिखना है, कैसे लिखना है, 3x + 2y - 5 = 0। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना ही लिखना है, 2c 2x - 3y - 7 = 0, फिर वैल्यूज निकालिए। A1/A2 is not equal to B1/B2, therefore given pair of lines, given pair of lines are consistent inconsistent, consistent। अब यहाँ पे ये कंसिस्टेंट पूछा, ये नहीं पूछा यूनिक सॉल्यूशन, ये नहीं पूछा इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ये नहीं पूछा, ठीक है। तो वो जो पूछा है वही लिखना है, कंसिस्टेंट। सेकंड पार्ट करिए, पहले लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आइए, A1/A2 की वैल्यू निकालिए, B1/B2 की वैल्यू निकालिए, फिर सॉल्व करिए। सेकंड पार्ट, पहले इसको ठीक से लिखा, 2x माइनस स्टैंडर्ड फॉर्म में, 2x - 3y - 8 = 0। दूसरी 4x - 6y - 9 = 0। A1/A2 is equal to 2/4 that is half। B1/B2 is -3/-6, साइन चाहिए, ध्यान रखना साइन चाहिए, that is half। C1/C2 निकालना है, -8/-9 that is 8/9। पैरेलल, फिर पैरेलल पे आ गया यार, वो नहीं क्वेश्चन नहीं देखते सर हम, वी आर वेरी इंटेलिजेंट, डायरेक्ट आंसर पैरेलल, बिकॉज A1/A2 is equal to B1/B2 is not equal to C1/C2, therefore the given pair of lines are inconsistent। जो पूछा है वही लिखो यार, पैरेलल वगैरह नहीं पूछो, कंसिस्ट इनकंसिस्टेंट। चलें आगे, नेक्स्ट ले लूं, स्क्रीन ले लूं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5 पार्ट है, फटाफट कर दो। थर्ड में, चलो जी थर्ड में, नहीं नहीं ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे थर्ड में। अब एक चीज और है, हाँ हेलो एक मिनट और, एक मिनट और, एक मिनट। सपोज ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जिसमें C1 C2 राइट साइड पे, दोनों अगर राइट साइड पे तो चलेगा,
लेकिन फिर तुम्हें दूसरे में प्रॉब्लम आएगी। एक दूसरा कॉन्सेप्ट है इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, उसमें फिर लेफ्ट में करना पड़ता है। तुम लेफ्ट में कर लो यार, बाद में ना प्रॉब्लम आएगी, फिर तुम भूल जाओगे कहां पर करना है नहीं। चलो जी, थर्ड पार्ट, 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल टू 0। दूसरा 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। a1 अपॉन a2 इज 3/2 अपॉन 9, 3 अपॉन 2 इंटू 9, कैंसिल किया 3, क्या आया 1/6। v1 upon v2 is 5/3 divided by minus 10, 5 upon 3 into minus 10, कैंसिल किया 2, क्या आया -1/6। माइनस आएगा शायद, ठीक है। आगे बिकॉज a1 upon b2 is not equal to b1 upon 2, therefore the given pair of lines are consistent। भाई देवेश की हो गया पुत्र, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। फोर्थ में कंसिस्टेंट, इसमें आ रहा है कंसिस्टेंट। फिफ्थ में कंसिस्टेंट, ये भी कंसिस्टेंट, दोनों कंसिस्टेंट आ रहे हैं। दोनों में आ रहा है a1 upon a2 is डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, a1 upon a2, ठीक है। दोनों में क्या आ रहा है, a1 upon a2 is, दोनों में आ रहा है, दोनों में a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, therefore both the pair of linear equation are dependent consistent। बता रहा हूं एक्चुअली डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में दो ही ऑप्शन बोली, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, इसलिए क्या लिखेंगे कंसिस्टेंट। चाहे एक सॉल्यूशन चाहे मनी सॉल्यूशन, हम कंसिस्टेंट लिखेंगे। क्वेश्चन में लिखा उसने कंसिस्टेंट, इसलिए हम कंसिस्टेंट लिखेंगे। एक्चुअली वो डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है कंसिस्टेंट, तो हम कंसिस्टेंट लिखेंगे। क्या चीज, क्या बोलते हैं, बताओ फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। अगर वो कंसिस्टेंट है, अगर कंसिस्टेंट है, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ग्राफ बाद में सीखेंगे, अभी ये देखते हैं कंसिस्टेंट है या नहीं। फर्स्ट पार्ट ये है, a1 upon a2 is, बोलो फर्स्ट पार्ट, 1 upon 2, 1 upon 2, b1 upon b2, 1 upon 2, कंसिस्टेंट है, अभी नहीं पता। c1 upon c2, 1 upon 2, तो क्या आया कंसिस्टेंट। a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। करने के लिए हैं भाई, तुम लोग तो ऐसे बैठे जैसे मैंने करने हैं, तुम लोग पिक्चर देख रहे हो। वाह। देयरफॉर क्या आएगा, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। इसका ग्राफ बनाना है, बाद में करते हैं मंडे को, ठीक है। दूसरी क्वेश्चन, a1 upon a2, 1 upon 3, b1 upon b2, b1 upon b2, ये वाला है भाई नीचे। दूसरी वाली नीचे वाली है 1 upon -1 by -3, that is 1 by 3, c1 upon c2, 8 by 16, that is 1 by 2। अब इसमें नॉट इक्वल टू, इक्वल टू, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। therefore they are inconsistent।